हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारा चैनल एडीज जी के मंत्र पर। तो आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर करने का फ़ायदा क्या है, वो क्वेश्चन रिपीट होता है। रिपीट होने के बाद अभी सीएचएस हो रहा है सामने, तो वो उसमें आ सकता है, एमटीएस में आ सकता है, सीजीएल में भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हम, तो देख लेते, चलिए देख लेते 40 क्वेश्चन सिलेक्टिव क्या क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि what which of the busiest ocean from the point of view of trade। ठीक है, which is the busiest ocean from the point of trade, that is अटलांटिक ओशन। कौन सा होगा, अटलांटिक ओशन उससे सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। ठीक है, सेकंड क्या है, द चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट हिज लास्ट डेट एट। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पर स्पेंड लास्ट डेज किया, तब सरवन बेलागोला। ये सरवन बेलागोला कहाँ पर है, ये सरवन बेलागोला गोमदेश्वरा में है। ये कहाँ पर है गोमदेश्वरा, ये कर्नाटका में है। ठीक है, तो नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेकंड, अ सेकंड पेंडुलम इज अ पेंडुलम हुज पीरियड इज का कौन कितना पीरियड है, ये 2 सेकंड। ओके, द सेकंड पेंडुलम इज अ पेंडुलम हुज सेकंड पीरियड इज 2 सेकंड। नेक्स्ट, एसिड रेन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, एसिड रेन किसके वजह से होता है, SO2 एंड NO2 में सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वजह से होता है कि एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन होता है। नेक्स्ट क्या है, अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोकन इंस्क्रिप्शन वर एनग्रेव्ड इन विच स्क्रिप्ट, कौन से स्क्रिप्ट में, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है ये। द अशोकन इंस्क्रिप्शन वर एनग्रेव्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द बिगेस्ट डेल्टा, द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड कौन सा है, वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा कौन है, द गंगाज डेल्टा इन सुंदरबन। ठीक है, गंगाज डेल्टा इन सुंदरबन, द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी दैट इज व्हेन मेनी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन वन फॉरेस्ट। अगर मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना एक ही फॉरेस्ट में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रीड ओनली मेमोरी, द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रीड ओनली मेमोरी और रोम क्या है, इसको EEP रोम कहते हैं। EEP रोम का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर ओनली होगा। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है, स्टेपिस, वो स्टेपिस ईयर में होता है। ठीक है, तो क्या है द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज स्टेपिस। ओके, स्टेपिस है। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच ब्लड वेसल्स कैरी द प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, हम लोग सबको पता है वेंस, वेंस तो कैरी नहीं करता, कौन सा ब्लड, जो प्योर ब्लड है तो वो कैरी नहीं करता, पर यहाँ पर पल्मोनरी वेन क्या करता है, पल्मोनरी वेन द वेसल्स को क्या करता है, तो वो कैरी करता है द प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल एज द पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पायरुविक एसिड क्या बोला है, in which part of the cell as the pyruvic acid is broken down into the carbon dioxide, water and energy, that is mitochondria। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट द इंडस्ट्रियल 12 क्या बोला, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सेटअप, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन जुलाई 1964, जुलाई 1964 को हुआ है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सेटअप इन जुलाई 1964। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क कब हुआ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब नेशनल हुआ है, फर्स्ट नेशनल पार्क कब हुआ है, 1936 को। ठीक है, 1936 को द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है who was the first Delhi Sultan, who was the first Delhi Sultan to break the power of the Turkish noble, कौन सा होगा, who was the first Delhi Sultan to break the power of the Turkish noble, that is who is the Chehalgani, known as the Chehalgani or the 40, that is
दैट इज गियासउद्दीन बलबन। ओके, कौन सा होगा? गियासउद्दीन बलबन होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोविजंस ऑफ द सिटीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकम एप्लीकेबल इन, कब हो गया? बिकम एप्लीकेबल इन 1950। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ द सिटीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकम द एप्लीकेबल इन 1950। ठीक है, 1950 को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 1952। ठीक है, 1952 को। ठीक है, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? हु इज द वाइसरॉय ऑफ व्हेन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया? कौन सा? हु वाज द वाइसरॉय व्हेन द दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? कौन सा होगा? लॉर्ड हर्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हर्डिंग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश द इंडियन सिविल लिबरेज यूनियन? ठीक है, हु एस्टैब्लिश द इंडियन सिविल लिबरेज यूनियन इन 1930? दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन सा होगा? जवाहरलाल नेहरू एस्टैब्लिश द इंडियन सिविल लिबरेज यूनियन 1936। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होচ্ছে द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब होगा? 1975 को। ठीक है, 1975 को कौन? द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट was launched in 1975। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? द लंग्स वेर लोकेटेड, लंग्स कहाँ पर लोकेटेड है? ये प्लूरल कैविटी में। ठीक है, प्लूरल कैविटी में लोकेटेड है लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इमल्सन। व्हाट, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? Emulsification is, what is emulsification? Emulsification is breaking fats into small globules। ठीक है, emulsification is breaking fats into small globules। ठीक है, इसको emulsification कहते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में आता है। ये क्या है? भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984, कब हुआ है? 1984 को हुआ है। एंड दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज मिथाइल आइसोसायनेट। ठीक है, तो क्या है ये मिथाइल आइसोसायनेट है। ठीक है, मिथाइल आइसोसायनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज वॉज प्रोस्टिट्यूटेड। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज पोस्ट्यूल्ड बाय द जोसेफ फ्यूरियर। ठीक है, जोसेफ फ्यूरियर की करेছে कंसेप्ट दिया है क्या? द ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या? क्वेश्चन नंबर 24 क्या? द दासेंग यादिंग एयरपोर्ट लोकेटेड कहाँ पर है? द दासेंग यादिंग एयरपोर्ट कहाँ पर है? तिब्बत में। ठीक है, ये तिब्बत पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल इज सिचुएटेड बिटवीन, 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है? 10 डिग्री लिटिल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, 10 डिग्री चैनल इज सिचुएटेड बिटवीन लिटिल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, लिटिल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द compounds leading to the origin of the life wire, which compound is mainly leading to the origin of life? That is proteins and the nucleic acid। ठीक है, protein and nucleic acid, that's are the compound leading to origin of life। ठीक है, next president of the Surat session of Congress 1907, president of the Surat session of कांग्रेस 1907 कौन सा है? कौन होगा? राश बिहारी घोष। सभी प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईएनसी का। हर एक सेशन का प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इस 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ द सुरात सेशन ऑफ कांग्रेस 1907 वॉज द राश बिहारी घोष। ठीक है, राश बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर है? नागार्जुन सागर डैम इज सिचुएटेड विच स्टेट ऑफ इंडिया? कौन से स्टेट में है नागार्जुन सागर डैम? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम। नेक्स्ट क्या है? विच ICS ऑफिसर वॉज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1985? ठीक है, एक्चुअली कौन होगा ये? A.O. Hume। He is also founder of
इज अ फाउंडर ऑफ INC, ओके, इन 1885, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, द brass contains, brass is an alloy and this contains the copper and zinc. कितना कॉपर? 70% कॉपर and 30% zinc, ठीक है। brass contains the 70% copper and 30% zinc. Next and very important question है ये। To become a judge of the high court, one must be participating. हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या करना होता है? ये एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक है। एडवोकेट करना होता है, पार्टिसिपेटिंग एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। नंबर 32 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ है? 1556 को हुआ है। एंड फॉट बिटवीन विच टू आर्म, ठीक है, फॉट बिटवीन विच टू आर्मीज, किसके अंदर हुआ है ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत? ये अकबर एंड हिमू के अंदर हुआ है, ठीक है। अकबर एंड हिमू के अंदर ये फॉट हुआ है। इसको बोलते हैं कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 15 of 56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। The blood pressure may be increased by the excessive secretion. किसके ज़्यादा सिक्रेट होने से, कौन से हार्मोन के ज़्यादा सिक्रेट होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है? कौन सा होगा ये? थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर में इंक्रीज बाय द एक्सेसिव सिक्रेशन, ठीक है, ज़्यादा सिक्रेट होने की वजह से। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? हु गिव द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार टाइटल कौन दिया है? महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय, चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसको पार्लियामेंट कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, पार्लियामेंट में जो पब्लिक PSC का वो चेयरमैन होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट करता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको अपॉइंट करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? 36। द मनी मार्केट इज द मार्केट। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म फंड है और कुछ नहीं। मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म फंड, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच कंट्री? इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच कंट्री? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है इंडिया। कितना? 4096, ठीक है, 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? द सेक्टोरल, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP इंडेक्स। द सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द GDP इंडेक्स मेजर्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्या डेवलप करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। द सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP इंडेक्स दैट इज मेजर्स द economic development of a country. Next and the last two questions of the, ठीक है, of our session. Next क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? At which rate the Reserve Bank of India borrows money from the commercial bank? कौन किसके वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो करता है मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक? जिसको क्या कहते हैं? रिजर्व रेपो रेट और RRR, ठीक है, इसको RRR कहते हैं, ठीक है, रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। At which rate the Reserve Bank of India borrows money from the commercial bank? रिजर्व रेपो रेट बोलते हैं इसको, ठीक है, रिजर्व रेपो रेट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है ये? लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम कितने एज का ज़रूरत होता है? 35 ईयर्स का, ठीक है, 35 ईयर्स का ज़रूरत होता है एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स की ज़रूरत, मिनिमम एज की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। चलो
तो आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।